अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में जो है मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स बताया हुआ था और उसमें मैंने ये कहा था कि मैट्रिक्स की अगर आर्डर सेम हो तो उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं और इस तरह मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर मैंने कहा था। आज जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन है। तो सबसे पहले जो है हम फिजिकली समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास ये है ना, फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, एक का नाम हमारे पास आ गया आज़ान प्लस दूसरे का नाम आ गया जुनैद। अब मैं कहता हूं इसका उम्र जो है 16 साल है, इसका उम्र जो है 21 साल है। तो मैं क्या मैं इस तरह कहता हूं, मैं कहता हूं अगर आज़ान का उम्र जुनैद की उम्र के साथ मिला ले तो कितना बनेगा? 32। इस तरह मैंने एक बार इस तरह कह दिया ना कि अजान की उम्र जुनैद के साथ मिला ले तो 32 बनता है। और दूसरा जो है मैं इस तरह कहता हूँ, मैं कहता हूँ जुनैद का उम्र अजान के साथ मिला ले तो क्या बनता है? 32 बनता है या नहीं? तो मैंने सिर्फ तलफ़ुज़ चेंज किया और जो है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो यही अगर मैं कहूँ कि अजान और जुनैद का उम्र जो है अगर हम ऐड कर ले और वो 32 का बराबर आ जाए, और या मैं कहूँ जुनैद और अजान की उम्र कहूँ, तो मैंने सिर्फ तलफ़ुज़ चेंज किया, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को जो है मैथमेटिक्स में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अंडर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास एक्टिव पैसिव होती है ना, तो एक्टिव पैसिव का क्या होते हैं, जो मानी होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं लेकिन जो है अंदाज अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है हमारे पास मैथ में जो है हमारे पास कम्यूटेटिव ला आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम मैट्रिक्स की एग्जांपल लेंगे कि उसमें जो है कम्यूटेटिव ला किस तरह हम अप्लाई करते हैं। अब हम इसके मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एनी मैट्रिक्स है, एक को मैंने नाम दिया ए मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 1 1 2 3 एलिमेंट आ गया। दूसरा बी मैट्रिक्स आ गया, इसको दिया मैंने 1 2 1 2, इस तरह मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स में करवाता हूँ अंडर एडिशन। मतलब अगर ए को मैं ऐड कर लूँ बी के साथ तो कहते हैं कि बी को अगर हम ऐड कर ले ए के साथ तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास वो मैंने कह दिया कि हमारे पास एक्टिव पैसिव जो हमारे पास होते हैं, या जो जनरल एग्जांपल मैंने दे दिया। तो अब क्या है, मैं ए प्लस बी अगर कर लूँ तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1 जब 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 तो हमारे पास 5। अब मैं इस तरह कह दिया कि b प्लस ए कर लेता हूं। b को मैंने पहले लिख लिया 1 2 1 2 प्लस ए को मैंने बाद में लिख दिया 1 1 2 3। एक हमारे पास ये आ गया ना, a प्लस बी ये आ गया। अब इसको देख ले, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5। तो b प्लस ए आ गया या नहीं? तो अब आप a प्लस बी को देख ले, ये बराबर होगा b प्लस ए के। तो इस प्रॉपर्टी को जो है हमने मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ नाम दिया हुआ है, जिस तरह हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव नाम हम इसको देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। तो अब जो है हमारे पास आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ सेम है लेकिन उसमें जो है हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें जो है तीन मैट्रिक्स। इसका भी सिंपल ही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तीन लड़के हैं, फॉर एग्जांपल एक का नाम अख्तर है, उसका जो है मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। दूसरे का नाम माजिद है, उसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया। तीसरा जो है हमारे पास नवीद आ गया, तो इसको मैंने इन से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि कहते हैं कि अगर हम माजिद और नवीद का उम्र को इकट्ठे कर लें और उसके साथ फिर अख्तर का जो उम्र है उसको हम ऐड कर लें, तो इससे जो आंसर आएगा, और अगर हम इस तरह कर लें
अख्तर का उम्र जो है वो माजिद के साथ ऐड कर ले और प्लस नवीद के साथ कर ले, तो कहते हैं इसका जितना उम्र होगा उतना ही इसका आएगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, इधर मैंने कह दिया माजिद अख्तर का उम्र जो है हमारे पास क्या है 36 है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 36 नहीं, कम लेता हूँ 24, क्योंकि जिसका नाम फिर अख्तर होगा तो फिर कहेगा कि मुझे जो है आपने बूढ़ा कर लिया, ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने 24 ही ले लिया। इस तरह जो है हमारे पास माजिद है, तो माजिद को मैंने 23 ले लिया और इस तरह जो 25 कर लेता हूँ, क्योंकि माजिद के नाम वाले जो लड़के होते हैं अक्सर बूढ़े होते हैं ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 25 कर लिया, ठीक है ना। और इस तरह जो है हमारे पास नईद आ गया, नईद की उम्र मेरे ख्याल में 12 आ गया, या 12 गया, या और सिंपल कर लेते 10 कर लेते, ठीक है। तो अब इस साइड पे जो उम्र होगा वो उम्र इस साइड पे भी होगा, तो अख्तर का उम्र कितना आएगा 24 प्लस माजिद का कितना आएगा 25 प्लस नवीद का कितना आएगा 10। तो कहते हैं इसको पहले ऐड कर लो, इसको अगर हम ऐड कर ले 35 प्लस 35 प्लस 24 तो कितना बनेगा 59, इससे कितना बनेगा 59, और इस तरह इसको कर ले, इससे 49 49 प्लस 10 और इस इधर देख ले 59। तो इस लॉ को जो है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहा एसोसिएटिव लॉ। अब इसके साथ एक नोट पॉइंट है, वो हमारे पास ये है कि एसोसिएटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ जो है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, ये होल्ड होती है, मतलब ये फॉलो होती है, ठीक है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में जो है हमारे पास ये दो लॉ जो है हमारे पास क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नोट पॉइंट आ गया। अगर अगले आगे गया तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी करवाऊंगा और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जनरली जो है हमारे पास एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ में होल्ड नहीं करता। तो आगे जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो एक्सरसाइज है उसमें उसके क्वेश्चन मौजूद है, उधर ही जो है इसके एग्जांपल भी करवा लेंगे और साथ जो है एसोसिएटिव लॉ भी करवा लेंगे। लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है मैंने आपको समझा लिया। अब हमारे पास दो और आ जाते हैं, एक को कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी, और दूसरा जो है हमारे पास आ जाते हैं एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके ऊपर वाले के साथ भी आप मैट्रिक्स लिख लो। ये जो है हमारे पास दो आ गया। अब एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं किसको, अब आप देख ले, पहले जो है हम एडेटिव आइडेंटिटी जो है इसको पढ़ेंगे, इसको फिलहाल हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो एडेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह हिंसा, इस तरह नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर ले और उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आ जाए, तो उस नंबर को कहते हैं आइडेंटिटी, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो किस तरह हमारे पास जीरो जो है हमारे पास ये एडेटिव आइडेंटिटी है। आप जीरो फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ 20 है प्लस 20 है प्लस 0 है ना, तो अब इसके साथ में ऐड कर लूँ तो क्या आएगा 20 आ गया या नहीं। तो इस तरह नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड अप हो जाए और वो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो उस नंबर को हम कहेंगे आइडेंटिटी,
और उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और जब हम जो है मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास एज अ एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास काम करते हैं। नल मैट्रिक्स कौन सा होती है? नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट जो है हमारे पास जीरो हो। तो आप इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप एड अप कर लेना तो वो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है हमारे पास नहीं डालेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक जो है हम मैट्रिक्स की एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, क्या है यहां पर मैं लिख लेता हूं। मैट्रिक्स ए है, क्या है 1 2 3 4 है। और बी मैट्रिक्स क्या है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, तो जीरो नल जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 0 0 0 0। अब आप इसको इसके साथ एड अप कर ले तो क्या आएगा 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 4 3 प्लस 0 और 4 प्लस 0। तो अब आप इसको एड अप कर ले तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस बी। तो क्या बनेगा 1 2 3 4। अब आप इसको देख ले वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई या नहीं, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हुआ ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो लास्ट जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद जो है हम फिर 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स, हम फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के साथ हम एक इस तरह मैट्रिक्स एड अप कर ले कि जिससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले मैं नंबर में बता लेता हूँ, ये हमारे पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 2 है। अब 2 के साथ मैं इस तरह नंबर एड अप करवा लूँ जिससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर मैं इसके साथ -2 को ऐड कर लूँ तो क्या बनेगा 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। और 0 को हमने क्या नाम दे दिया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 2 है यहाँ पर, तो इसके साथ हम कोई भी इस तरह नंबर एड अप करवा ले जिससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए या हम सिंपल कहें कि 0 आ जाए। तो उस ये जो -2 है ना, ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये -2 जो है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स +2 का हमारे पास होगा। अब जो है एग्जांपल जो है हम मैट्रिक्स के अंदर हम लेंगे। तो अब जो है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, जो भी 1 2 3 4 हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब एडिटिव इनवर्स वाले जो मैट्रिक्स होगा ना वो हम अपनी तरफ से ढूंढेंगे। उसके क्या तरीका है, आप सेम ही मैट्रिक्स इस तरह ढूंढ लो जिसके साथ हम इसके साथ हम एड अप कर लेना उस मैट्रिक्स को, और उससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इसका सिंपल सा क्या तरीका, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेम ही मैट्रिक्स लिखो। इसका तरीका क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स को मतलब फाइंड करने का, सेम ही मैट्रिक्स लिखो और उसकी सिर्फ साइन चेंज कर लो, ये देख लो। तो अब आप इस मैट्रिक्स को एड अप कर लो, आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। 1 2 3 4 प्लस मैंने कह दी ऐड कर ले तो हमारे पास क्या -1 -3 2 4 -4। तो अब आप इसको एड अप कर ले, क्या आएगा 1 - 1 3 - 3 2 - 2
4 तो क्या बनेगा 0 0 0। तो 0 नल मैट्रिक्स हमारे पास बन गया या नहीं। तो जब भी नल मैट्रिक्स बन गया तो ये मैट्रिक्स जो है ये इसके लिए एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 1.3 करवाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।